अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगी इंशाल्लाह ताला। ख़त सुलस में जीम के मुरक्कबात की सीरीज़ चल रही थी हमारी, जिसमें पिछली क्लास में हम जीम सीन तक लिखना सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम जीम के बाकी हरूफ के साथ मुरक्कबात सीखेंगे। उसमें नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है जीम का जोड़ साद के साथ। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से पेंसिल को रखेंगे, एक कट, यहाँ से यूं, और फिर इसको हम लेके आएंगे। इसके बाद जिस तरह हम पहले जीम लिखना सीख चुके हैं, यहाँ दो कट से हम इसको बाहर निकालेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे भी आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि ये आपके पास 5 कट होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको फ़िलहाल हम यहाँ छोड़ देंगे इसी तरह से, और यहाँ से आगे अब हम यहाँ से साद लिखना शुरू करेंगे। यहाँ इस तरह से इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ ला के यहाँ से ऑनवर्ड इस तरह से इसके अंदर ले आएंगे। ठीक हो गया, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से, यहाँ आपने गैप नहीं छोड़ना। ठीक है, इसको इसके साथ ही तकरीबन लिखना है। यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, इससे आगे जैसे हम नॉर्मली साथ लिखते थे उसी तरह से दो कट तक यहाँ आएंगे और फिर इस तरफ को करके, और अब यहाँ से यूं। क्लियर, यहाँ से इसको मिला देंगे। आपको पता है ये यहाँ से यहाँ 5 कट होती है, 1.5 कट इसकी गहराई होती है। ठीक है, और ये जीम और सात, यहाँ पे जीम के अंदर 1 कट आना चाहिए। इसको आपने 1 कट से ज़्यादा नहीं रखना। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा जीम का जोड़ है तौ के साथ। पहला पोर्शन सेम इसी तरह से 1 कट तक यहाँ आएंगे, उसके बाद इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर यहाँ खम के साथ यहाँ से यूँ मिला देंगे, यहाँ से यूँ मिला देंगे, और फिर यहाँ से हम यहाँ पे इसको फ़िलहाल छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से आगे अब हम तो लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं। इस तरह, और यहाँ से आगे इस तरह से। ठीक हो गया, यहाँ से इसको यूँ मिला देंगे और इसको यहाँ से बाद में यूँ मिला देंगे। इससे आगे आपको पता है जैसे हम पहले लिखना सीख चुके हैं, इसको आगे से इस तरह से ड्रा करेंगे और यहाँ पे भी इसके अंदर 1 कट होना चाहिए और ये टोटल 5 कट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर हम 7 कट का अलिफ लिखेंगे। इस तरह से, और यहाँ इसके अंदर ही 1.5 कट तक हम ताज लेके आएंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जीम का जोड़ है आइन के साथ। आइन के साथ हम इसका जोड़ करेंगे यहाँ पे। पहला पोर्शन इसी तरह से सब में सेम ही बनेगा। यहाँ पे हम इसको यूँ रखेंगे 1 कट, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर 5 कट तक इधर लेके जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अब हम इसके अंदर से ही ये 2 कट से इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ से आके
यूं ले आएंगे इस साइड पे, यहाँ से यूं मिला देंगे और यहाँ से अब हमने इसको यहाँ लेके आना है और यहाँ से इसको मिला देंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर हो गया, थोड़ा सा रेस कर देते हैं, इतना होना चाहिए इसको, ठीक है यहाँ। और अब यहाँ से यूँ मिला देंगे। ये वाला पोर्शन आपके पास 3 कत में होना चाहिए। ये यहाँ से आगे इस पोर्शन को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ भी इसके अंदर 1 कत होना चाहिए और यहाँ पे भी इसके अंदर 1 कत होना चाहिए, ठीक हो गया। ये है जीम का जोड़ आइन के साथ, क्लियर। अब हम जीम का जोड़ करेंगे फा के साथ, ठीक हो गया। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से 1 कत लिखेंगे, फिर यहाँ से यूँ लेके जाएंगे और फिर यहाँ से इसको इस तरह कम के साथ राइट पे लेके आएंगे और अब यहाँ से हम इसको 2 कत से यहाँ से निकालेंगे और इस तरह से लिखेंगे, ठीक हो गया। यहाँ से आगे अब हम फा के लिए क्या करेंगे, इसको यूँ ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से और फिर यहाँ से यूँ नीचे, ये वाला पोर्शन ऐसा बनना चाहिए। उसके बाद अब हम यहाँ से आगे जिस तरह ऑलरेडी फा लिखना सीख चुके हैं, ठीक हो गया। ये यहाँ पे इसके अंदर 1 कत आना चाहिए। ये हमारा जोड़ है जीम फा, ठीक हो गया। ये वाला पोर्शन 2 कत होना चाहिए और यहाँ से यहाँ 5 कत। नेक्स्ट हमारा जोड़ है जीम का जोड़ है काफ के साथ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से 1 कत, फिर यहाँ से यूँ और फिर उसके बाद दोबारा इधर राइट साइड पे, जैसे हम पहले लिखना सीख चुके हैं। इसको इस तरह से लाएंगे और यहाँ पे इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऑनवर्ड इस तरह से हम इसको ऊपर को उठाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको यहाँ लेके आएंगे। ये इतना पोर्शन इसके नीचे आना चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ से आगे इसको यूँ लेके जाएंगे और फिर यहाँ से यूँ, ठीक हो गया। ये है हमारा जीम का जोड़ काफ के साथ, ठीक हो गया। क्लियर। इसी तरह से इससे मिलता जुलता ही जीम का जोड़ होता है वाव के साथ, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस आपको पता है कि ये 3 कत होता है यहाँ से और वो 2 कत होता है। ये यहाँ से यहाँ 5 कत होता है और वो 4 कत। बाकी इसी तरह से लिखेंगे, इसके साथ ही लिखती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम यूँ करेंगे, फिर यहाँ से यूँ, फिर यूँ, फिर इसके अंदर से ही हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे, इसको भी मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे, इसको भी। और यहाँ से आगे अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पेंसिल को रखेंगे, इस तरह यहाँ से यूँ मिला देंगे, ठीक हो गया। यहाँ से आगे इस तरह से, ठीक हो गया। ये हमारे पास जीम का जोड़ आ गया वाव के साथ। इसके बाद अब हम जीम का जोड़ करेंगे काफ और लाम के साथ।
चलिए सबसे पहले यहाँ पे अब हम काफ के साथ दूसरे वाली जीम लिखते हैं। दूसरे वाली में आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर आना है और फिर इसको इधर लेके आना है। ठीक है, फिर ये भी 5 गति होगा यहाँ से आगे। अब हम थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे और इसको यहाँ यूँ गोलाई में ला के और इसके बिल्कुल साथ से यहाँ 7 गत तक ऊपर लेके जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ से इसको हम बाद में यूँ मिला देते हैं। ये वाला हिस्सा इसका चौड़े वाला बनता है। जो दूसरी जीम थी उसमें इस तरह से, उसमें यहाँ 1 गत आता है, इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गत आने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास अलिफ और यहाँ से हम दोबारा से वापस आएंगे और यहाँ से आगे इस तरह से। ठीक हो गया। 5 गत में ये वाला पोर्शन बनेगा। ठीक है, और यहाँ से देखें इसकी गहराई हमारे पास 1 गत होनी चाहिए। लाम में भी सेम इसी तरह लिखते हैं, लेकिन उसमें गहराई 1.5 गत होती है। ठीक है, इसकी काफ ऊपर से हम इस तरह से डालेंगे, यहाँ से यूँ, यहाँ से फिर यूँ और यहाँ से ऑनवर्ड इस तरह से। ये इसके ऊपर काफ। ठीक है, अब लिखेंगे जीम लाम, वो भी इसी तरह से लिखेंगे, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। देखिए इसी जीम के साथ लिखते हैं। यहाँ से हम यूँ ऊपर से यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको 7 गत तक लेके जाएंगे और यहाँ से यूँ मिला देंगे और दोबारा वापस इसी में आएंगे इसी तरह से और यहाँ से आगे यूँ। ठीक हो गया। इसमें यहाँ से यहाँ 5 गत होने चाहिए और ये जो इसकी गहराई है हमारे पास ये 1.5 गत होनी चाहिए। ठीक है, काफ में और इसमें यही डिफरेंस है, बाकी शेप दोनों की एक जैसी होती है। ठीक है, काफ में 1 गत गहराई होती है और इसमें 1.5 गत। यहाँ से यहाँ वो भी 5 गत, ये भी 5 गत, उसके अलावा ये 7 गत, उसके भी 7 गत, इसके भी 7 गत। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जीम के बाकी मरकबात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।